Dear students, in this lecture we discuss the topic components of a given force in two given direction. इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, आपके पास एक फोर्स दे रखा है, हमें उसकी क्या निकालने हैं बच्चों, कंपोनेंट्स निकालने हैं इन टू गिवन डायरेक्शन। कंसीडर कर लेते हैं कि लेट आपके पास इस डायरेक्शन में लेट एफ बी द गिवन फोर्स, हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में आपके पास जो फोर्स है वो क्या है बच्चों, एफ है। लेट एफ बी द गिवन फोर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ओ सी। इस फोर्स को हम बच्चों रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, ओ सी से। एंड लेट ओ एक्स एंड ओ वाई बी द गिवन डायरेक्शन। मान लेते हैं कि ओ एक्स आपके पास ये डायरेक्शन है, ओ एक्स एक डायरेक्शन ले लेते हैं कोई भी, ओ वाई ये आपके पास दो गिवन डायरेक्शन है। लेट ओ एक्स एंड ओ वाई बी द गिवन डायरेक्शन मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली विद ओ सी। इस फोर्स के जो कंपोनेंट हमें ओ एक्स और ओ वाई डायरेक्शन के लोग निकालने हैं, तो इसके साथ ये जो ओ एक्स है वो फोर्स एफ के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, और इसके साथ जो एंगल मेड बाई दैट इज से बीटा, मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली विद ओ सी अलोंग विच कंपोनेंट्स आर टू बी फाउंड। जिसके अलोंग हमें क्या निकालने हैं बच्चों, कंपोनेंट निकालने हैं। ओके, नाउ कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम। अब हम क्या है बच्चों, इस पैरेललोग्राम को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नाउ कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया आपके पास। ओ अगर ये ओ एक्स की डायरेक्शन है, ये पॉइंट अगर आपका ए है, और ये ओ वाई के लोंग है, और ये पॉइंट अगर हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। तो नाउ कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। ओके, आपने इस पैरेललोग्राम में क्या देखा कि जो लाइन ए सी है और लाइन ए बी क्या है, लाइन ए सी इज जस्ट लाइन ए सी इज पैरेलल टू लाइन ओ बी। नाउ ए सी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू ए बी। ए सी लाइन ओ बी के इक्वल भी है और उसके पैरेलल भी है, तो इसका मतलब जो ओ बी के अलोंग फोर्स एक्ट होगा वही फोर्स किसके अलोंग भी एक्ट होगा बच्चों, ए सी के अलोंग भी फोर्स एक्ट होगा। क्लियर है, बिकॉज लाइन ए सी एंड ओ बी आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, तो बोथ रिप्रेजेंट द सेम फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो दोनों लाइन ए सी है और लाइन ए बी है वो दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगी, सेम फोर्स और सेम फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगल ओ ए सी में। इन ट्रायंगल ओ ए सी आपने देखा कि इस टाइप से डायग्राम में है, ये पॉइंट आपके पास ओ है और इधर से आपके पास एक डॉटेड लाइन है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका ए है। इस एंगल के बारे में आपको पता है कि ये एंगल आपके पास क्या है बच्चों, अल्फा है। अब आपने देखा कि ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन है। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा बच्चों, एंगल बीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये एंगल बीटा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा। और आपको पता है कि ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं उन सभी का सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल आपके पास मान लिया जाए कि ये एंगल आपके पास क्या है, गामा एंगल है, तो सम ऑफ थ्री एंगल मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। और गामा आपके पास क्या जाएगा, 180 माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज पाई माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर, इस एंगल के बारे में आपको पता चल गया। ये एंगल अब आपके पास क्या है बच्चों, पाई माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस में बीटा। क्लियर है, नाउ वी अप्लाई द साइन फार्मूला। अब हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं बच्चों, एक साइन फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। साइन फार्मूला आप +2 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के भी आए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो साइन फार्मूले में क्या होता था कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, हम क्या लेते थे, ए के सामने जो साइड है बी सी, उसकी लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते थे।
बी के सामने जो साइड है उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते थे, और सी के सामने जो साइड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे बच्चों, सी से रिप्रेजेंट करते थे। उसमें क्या होता था कि ए के सामने जो लेंथ है से मतलब बी सी, इसके सामने एंगल क्या आएगा बच्चों, ये वाला एंगल, मतलब ए की बात कर रहे हैं, सामने वाली साइड आएगी और एंगल आपका ये लेगा, मतलब ये आपके पास क्या आएगा, साइन ऑफ द एंगल ए विच इज़ आल्सो इक्वल टू, अगर आप ए सी साइड की बात करते हैं ए सी, तो एंगल हम क्या लिखते थे, बी, साइन एंगल बी होएगा। और अगर आप बात करते हैं साइड ए बी की, इसके सामने एंगल क्या है, सी, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए बाय बी सी, और साइन ऑफ एंगल बी बाय ए सी, और साइन ऑफ एंगल सी बाय ए बी। क्लियर? ओके, और बी सी का काम कौन कर रहा है आपके पास, ए, और ए सी का काम हमारे पास कौन करता है, बी, और ए बी का काम हमारे पास क्या करता है, सी। ये हमारे पास क्या था बच्चों, एक साइन फार्मूला था। सेम साइन फार्मूला अब हम किस में अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रायंगल ओ ए सी में। तो ट्रायंगल ओ ए सी में हम साइन फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ओ ए साइड के साथ एंगल क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा। तो ट्रायंगल ओ ए सी में अप्लाइंग साइन फार्मूला वी हैव ओ ए साइड के साथ उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो आ जाएगा, मीन्स साइन ऑफ एंगल बीटा आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, अगर हम ए सी की बात करें, ए सी के साथ जो अपोजिट एंगल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ओ सी की, और ओ सी के साथ जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा वो आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या बना, ओ ए के साथ एंगल आ जाता है साइन बीटा, और ए सी के साथ एंगल आ जाता है साइन अल्फ़ा, और ओ सी के साथ एंगल आ जाता है 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको हम अगेन दोबारा लिखते हैं कि आपके पास क्या क्या टर्म आ चुकी हैं, ओ ए है, एक आपके पास ओ टू बी है, और आपके पास क्या था बच्चों, ए सी है, ए टू सी। ए सी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओ बी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ए सी ओ बी के जो क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। क्लियर? दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सो दे रिप्रेजेंट द सेम फोर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने ओ बी से रिप्लेस कर दिया। फिर आपके पास यहाँ क्या था बच्चों, ओ टू सी, बट ओ टू सी के लॉन्ग फोर्स क्या है आपके पास, एफ है, मतलब लेंथ ऑफ दैट लाइन ओ सी इज इक्वल टू एफ, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एफ। और इसके नीचे आपके पास क्या चल रहा है बच्चों, साइन ऑफ बीटा चल रहा है, इसके नीचे क्या चल रहा है, साइन ऑफ अल्फ़ा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको अगर हम 1 ले लें, इसको हम 2 ले लें, इसको 3 ले लें, फ्रॉम 1 and 3 वी हैव ओ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा इंटू में एफ डिवाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम से अल्फ़ा प्लस बीटा। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव ओ टू बी which is equal to sin alpha into में f and that is divided by sin of alpha plus में beta. So that represent the components of a given force along OA and OB. Okay, आप इनको अगर वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो OA के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, components that can also be written as in words and that is components in any direction. In any direction, component in any directions is equal to f multiply by sin beta. अब OA की बात कर रहे हैं, OA के साथ क्या है, बीटा, मतलब एंगल अपोजिट एंगल है, साइन के साथ अदर एंगल। OA के साथ तो एंगल अल्फा है, लेकिन फार्मूले में क्या आ रहा है, बीटा, फार्मूले में क्या है, साइन बीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन के साथ अदर एंगल, साइन के साथ हमारा क्या है, अदर एंगल, और डिवाइड बाय साइन के साथ क्या है, सम ऑफ द एंगल, साइन के साथ क्या है बच्चों, सम ऑफ एंगल। क्लियर है? ओके, अगर हम कंपोनेंट्स की बजाय किसकी बात करें बच्चों, रिजोल्वेंट पार्ट, रेजोल्यूशन की बात करते हैं। अगर हम किसकी बात कर देते हैं, रिजोल्व्ड पार्ट, किसकी बात करते हैं, रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ ए गिवन फोर्स, किसकी बात करें, रिजोल्व्ड पार्ट की। रिजोल्व्ड पार्ट का मतलब क्या है कि जब हम किसी फोर्स को किन्हीं दो कंपोनेंट्स
के अलोंग रिजोल्व करें। जब हम किसी फोर्स को किसी दो गिवन कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग रिजोल्व करते हैं और उनके बीच का एंगल अगर आपके पास क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए, मतलब अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये एंगल अल्फ़ा और ये बीटा, मतलब इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट हैं हमने OX और OY के अलोंग जो रिजोल्व किया है, अगर उनके बीच का एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तब उस सिचुएशन में हम कंपोनेंट की बजाय हम क्या बोल देते हैं रिजोल्व पार्ट बोल देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? रिजोल्वेंट पार्ट का मतलब क्या है कि जो दो कंपोनेंट में हमने ऊपर वाले आर्टिकल में रिजोल्व किया है, अगर उन दो कंपोनेंट्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो तब हम क्या बोलते हैं रिजोल्वेंट पार्ट। तो इस सिचुएशन में जो OA है बच्चों वो क्या बन जाएगा F इंटू में साइन बीटा और नीचे क्या जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री, तो F इंटू में क्या आ जाता है बच्चों साइन बीटा आ जाता है। क्लियर है? ओके। और साइन बीटा को आप क्या लिख सकते हो F साइन ऑफ 90 सॉरी दैट कैन आल्सो बी रिटन एज F साइन बीटा है, आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ कैन बी रिटन एज ऐसे साइन बीटा। बीटा को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में अल्फ़ा, बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 90 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू F साइन 90 माइनस समथिंग है चेंज हो जाएगा और कोस अल्फ़ा। तो OA हमारा क्या आएगा इस सिचुएशन में F कोस अल्फ़ा। अगर हम बात करें OB की तो OB आपके पास क्या था ये वाला था F और इसके साथ क्या है बच्चों साइन अल्फ़ा और नीचे क्या है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू F ऑफ साइन अल्फ़ा और विच कैन बी रिटन एज F साइन और 90 माइनस में बीटा, दैट इज इक्वल टू F कोस बीटा। तो दिस इम्प्लाइज OB इज इक्वल टू F कोस बीटा। क्लियर? ये फार्मूले हमें बार बार यूज़ करने पड़ेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप रिजोल्वेंट पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो दो कंपोनेंट्स में फोर्स को रिजोल्व किया गया है उनके बीच का एंगल आपके पास 90 डिग्री है। अगर रिजोल्वेंट पार्ट की बात है तो OA की वैल्यू आएगी F कोस अल्फ़ा एंड OB की वैल्यू क्या जाती है F कोस बीटा। समझ गए स्टूडेंट्स? मतलब अगर रिजोल्वेंट पार्ट की बात करें तो इस जो OA की वैल्यू है वो क्या आती है बच्चों F कोस अल्फ़ा और इस OB की जो वैल्यू है वो क्या जाती है F कोस बीटा। अगर उनके बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है तो उस सिचुएशन में OA क्या होगा आपके पास F इंटू में साइन बीटा एंड साइन ऑफ द साइन के साथ सम ऑफ द एंगल से अल्फ़ा प्लस बीटा और OB आ जाएगा F इंटू में साइन अल्फ़ा और साइन के साथ आ जाएगा सम ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ओके स्टूडेंट्स?